प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हाई टीआरपी शो ये है चाहते कि एपिसोड की आज की शुरुआत होगी युवराज के साथ, जो प्रिशा से कहता हुआ नजर आएगा कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ और देखो मैंने तुम्हें एक बार फिर से बचा लिया। आहाना की शादी पर वो तो तुमने मुझे टाइम पर मैसेज कर दिया, वरना मैं तो खुराना हाउस पहुंच जाता। यहाँ पर प्रिशा फ्लैशबैक में सोचेगी कि कैसे उसने युवराज को मैसेज किया था और कहा था कि कौन सा सही समय होगा जब युवराज घर के पीछे के दरवाजे से एंट्री करेगा जहाँ पर आहाना कबीर की शादी हो रही है। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कबीर के रूम में बड़ी ही चालाकी से युवराज घुस जाता है और उसे बेहोश करके उसके हाथ पर बांध देता है, मुंह पर कपड़ा लगा देता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है और कबीर के शादी के कपड़े पहन लेता है। तभी यहाँ पर कम बैक टू रियलिटी का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिशा कहेगी कि हमारे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन कुछ खास मेहनत हमें कबीर के साथ करनी नहीं पड़ी। प्रिशा कहेगी कि हाँ, रुद्राक्ष कबीर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए अब वो उसे लेने आने वाला होगा शादी के मंडप के लिए। इससे पहले हम दोनों का राज खुले, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और सारी ड्रेस तुम अच्छे से पहन लो। और तुम्हें पता है ना अब अगली स्टेप क्या है? युवराज कहता है ऑब्वियसली मैंने दूल्हे का आउटफिट पहना है तो मुझे पता है अगले स्टेप मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पर प्रिशा कहती है कि ठीक है और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, तुमने मेरा साथ दिया और इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। और ये कहकर के प्रिशा वहाँ से चली जाती है। प्रिशा को जाता देख युवराज अपने आप से बातें करेगा और कहेगा कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये सब कुछ मैंने एक प्लान के तहत किया है, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। प्रिशा उधर शारदा प्रिशा से सवाल पूछेगी और कहेगी कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है, युवराज को तुमने यहाँ बुलाया है? प्रिशा कहेगी कि हाँ माँ, ये सब मेरा प्लान है। शारदा कहेगी कि लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम कुछ ऐसा करोगी कि तुम दूल्हे की अदला बदली करोगी। प्रिशा कहेगी कि चाहे मेरी फैमिली पर कोई बात आ जाए, इसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं और वैसे भी युवराज को तो रुद्राक्ष अच्छे से हैंडल कर ही सकता है। शारदा कहती है कि चाहे जो हो जाए अभी तुम रुद्र को कुछ मत बताना, वरना वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा और अपने इस दूल्हे की अदला बदली के बारे में तो कुछ भी मत बताना, वरना वो तुमसे नफरत करने लगेगा। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, चाहे रुद्र कुछ भी कहे मैं सह लूँगी, लेकिन रुद्र और उसकी फैमिली पर कोई भी प्रॉब्लम आए ये मैं नहीं सह सकती और मैं बहुत खुश हूँ माँ कि आप मेरे साथ हैं। यहाँ पर दोनों सास बहुएं गले मिलती हैं और एक दूसरे को साथ देने के लिए थैंक यू कहती हैं। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्र कहता है आहाना से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ कबीर को, अब तक तो वो तैयार हो गया होगा। कबीर कहेगा कि हाँ, मैं आहाना से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता और रुद्र को यही फ्लैशबैक याद आएगा। तभी सुलोचना कहेगी रुद्र से कि बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम जाकर के अपने भाई को लेकर आओ। उधर प्रिशा कहेगी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आहाना की शादी की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्या है, अभी उसे तैयार होने दो, वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन तभी युवराज एंट्री लेगा दूल्हे की ड्रेस पहनकर। युवराज आएगा और कहेगा कि हाँ, अब मैं फाइनली आ चुका हूँ शादी के मंडप में। रुद्राक्ष कहेगा कि अब इतना देर क्यों लगा दिया और जैसे ही फेरे स्टार्ट होंगे यहाँ पर युवराज की पोल खुल जाएगी। रुद्र को पता चल जाएगा कि दूल्हे की ड्रेस में कबीर की जगह युवराज कहाँ से आ गया। तभी वो उससे सवाल जवाब करता है, उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तूने आहाना से शादी करने की कोशिश भी कैसे की? युवराज कहता है कि एक सेकेंड, मैं तुझसे बदला लेना चाहता था, अब तुझे पता चला जब तूने धोखे से मेरी जगह पर बैठकर प्रिशा से शादी की थी तब कैसा लगा था। आहाना वहाँ से चली जाती है और घर वाले आहाना के पीछे पीछे चले जाते हैं। प्रिशा सोचती है कि युवराज तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, ये तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। बाद में प्रिशा कहती है युवराज से कि तुम अपनी हद में रहो। युवराज कहता है कि नहीं प्रिशा, इस टाइम नहीं, ये शादी असली है और अब मैंने आहाना से शादी की है। आहाना से मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि अब मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ और अब तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। यहाँ पर युवराज और प्रिशा की बात सोनिया सुन लेती है और उन दोनों की बातें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि प्रिशा का ही ये सब कुछ किया धरा है और वो रुद्र को बताने के लिए वहाँ से निकल जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या रुद्र को प्रिशा के प्लान की खबर सोनिया दे देगी या फिर रास्ते में ही उसका माइंड डाइवर्ट कर देगी सुलोचना। आपको क्या लगता है? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें।